महीना सैयदा आमना की प्रेगनेंसी ठहरे हुए गुजर गया। प्रेगनेंसी ऑफ आमना का दूसरा महीना गुजर रहा है। 3 महीने प्रेगनेंसी को हो गए सैयदा आमना की। अब चौथा महीना गुजर रहा है, 5वां महीना गुजर रहा है। हमारी बेटियां भी प्रेग्नेंट होती हैं, हमारी बहनें भी प्रेग्नेंट होती हैं, और सैयदा आमना भी प्रेग्नेंट हुई थी। सैयदा आमना के शिकमे पाक में भी नुतफा ठहरा था। 3 महीने गुजर गए, चौथा महीना गुजरा। जब 5वां महीना गुजरा, छठा महीना गुजरा, 7वां महीना सैयदा के गुजर रहा है, 8वां महीना जब सैयदा आमना के गुजरा, इधर 9वां महीना लग गया। जैसे ही 9वां महीना लगा, सैयदा आमना के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हव्वा तशरीफ लाती हैं और मुबारकबाद पेश करती हैं। आमना तुम्हें मुबारक हो। हजरत आमना ने कहा क्या मुबारक हो? सैयदा हव्वा ने कहा, इंसानों की अम्मा ने कहा, ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो, तेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत हव्वा ने मुबारकबाद पेश की, इतने में हजरत आसिया आ गई। हजरत आसिया ने कहा आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम हजरत सैयदुल अंबिया की मां बनने वाली हो। इतने में सैयदा मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा आ गई और पुकार कर कहा आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम रसूलों के आका की इमाम मां बनने वाली हो। 9 महीना पूरे हो रहे हैं, आखिरी मोमेंट आ रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा जिब्राइल जन्नत को जल्दी से सजा दो। अब जन्नत को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की हूरों से कहो कि दुल्हन की तरह बनकर तैयार हो जाएं। अब जन्नत की हूरें दुल्हन की तरह बनकर तैयार हो गई। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के तमाम महलों को सजा दो। अब जन्नत के तमाम महलों को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के तमाम कूचा और बाजारों गलियों को सजा दो। जन्नत के तमाम कूचा और बाजारों गलियों को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल जन्नत का एक एक बाग सजा दो। हजरत जिब्राइल ने सजा दिया। जन्नत के खिलमा से कहा बन सवर कर तैयार हो जाओ। जन्नत की हूरों से कहा दुल्हन बन के तैयार हो जाओ। पूरी जन्नत को सजा दिया गया, आसमान को सजा दिया गया, जमीन को सजा दिया गया। अब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा के 9 महीना कंप्लीट होने वाले हैं। 9वें महीने का आखिरी मोमेंट चल रहा है, आखिरी लम्हा चल रहा है। इधर जन्नत को सजा दिया, पूरब में झंडा लगा दिया, पश्चिम में झंडा लगा दिया, काबतुल्लाह की छत पे झंडा लगा दिया। मैं बताना ये चाहता हूं उस नबी ने कितनी इबादत की है जो इतनी अजमत के साथ आया है। काबा सज गया, पूरी गलियां सज गई, मशरिको मगरिबो शिमालो जुनूब, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे सारी चीजों को सजा दिया गया। अब वो लम्हा आया, पीर का दिन आ रहा। 4:45 पर टाइम को नोट करो। 4:45 में काबतुल्लाह के सामने, बाबे इस्माइल के सामने आमना का लाल मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तारा नूर का, नूर की सरकार है दे डाल सदका नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर। गौर करो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत आ गए। अब वो बात बताने जा रहा हूं मेरी कौम की बेटियों, और तो तवज्जो से सुनो। आमना के दुर्रे यतीम आ गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए। सुनो, अल्लाह के नबी जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन 4:45 तकरीबन मेरे मुस्तफ़ा जब तशरीफ ले आए तो आला हजरत ने पुकार कर कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब सैयदा आमना खातून का पहले स्टेटमेंट सुनो, उनका तबसरा सुनो, उसके बाद मैं रिजल्ट और नतीजा निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। सैयदा आमना फरमाती, जब मेरा बेटा मेरे पेट के बाहर आया, और तो तुम बताओ जब तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, तुम बताओ
बताओ, जब तुम्हारे घरों में औलाद पैदा होती है, कोई एक ऐसी औरत नहीं होगी जिसने हंसता हुआ बच्चा पैदा किया हो। हर बच्चा रोता हुआ आया, चाहे वो बड़े के घर में हो तब भी रोता हुआ आया, अमीर के घर में हो तब भी रोता हुआ आया, गरीब के घर में हो तब भी रोता हुआ आया। इस नरई की एक भी औरत ऐसी नहीं है जिसने बच्चे को जन्म दिया हो वो मुस्कुराता हुआ आया हो। नहीं नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई भी दुनिया का बच्चा मुस्कुराता हुआ नहीं आता। दुनिया में एक ही बच्चा है जो मुस्कुराता हुआ आया। आमना फरमाती है, अरे जब मेरा बेटा आया तो रोता हुआ नहीं, मेरा बेटा मुस्कुराता हुआ आया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फैजान सरकार आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गौर कर, कोई बच्चा पैदा नहीं करा किसी औरत ने जो मुस्कुराता हुआ आया है। मौलाना साहब, अम्मा जिंदा है या इंतकाल कर गई? जिंदा है, इंतकाल कर गई। कब्र पे जाके मुराकबा करना, अम्मा बता मैं रोता हुआ पैदा हुआ था या हंसता हुआ। इमाम साहब, वालिदा मुशफिका मादरा जिंदा है या विसाल कर गई? अल्लाह उनकी उम्र दराज में पूछना अपनी अम्मा से जाकर, मैं रोता हुआ पैदा हुआ या मुस्कुराता हुआ? कोई बच्चा मुस्कुराता हुआ पैदा नहीं हुआ। पूरी कायनात में एक ही बच्चा पैदा हुआ जो मुस्कुराता हुआ आया। वो कौन है? वो आमना का लाल है। वो कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत है। वो कौन है? वो हबीबे परवरदिगार है। वो कौन है? वो आमना का दुर्र यतीम है, जिसका चेहरा वद्दुहा है वही रसूल है, जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है वही रसूल है, जिसका सीना अलम नशरा है वही रसूल है, जिसकी आंखें माज़ाग है वही रसूल है, जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा है वही रसूल है, जिसने ऐलान कर दिया, मौला मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं ताकि मेरी कौम देखे तो कह दे हमारा नबी रोते हुए नहीं आया बल्कि मुस्कुराते हुए आया है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाख। वाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं वो नतीजा निकाल रहा हूं, वो निष्कर्ष निकाल रहा हूं, रिजल्ट आउट कर रहा हूं। सुनो मेरी कौम की औरतों, नौजवानों, बच्चों, मुस्तफा पैदा हो गए। आमना फरमाती, क्या करते हुए? मुस्कुराते हुए। क्या करते हुए? जोर से बोलो, मुस्कुराते हुए। दूसरा स्टेटमेंट सैयदा आमना का सुनो। आमना फरमाती, मेरा बेटा मुस्कुराया भी, और जब पैदा हुआ तो मेरे बेटे की पेशानी सजदे में झुकी जा रही थी। अरे बोलो ना, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। यहाँ किसी का 40वां करने नहीं आए हो, बेशक यहाँ मुस्तफा का मीलाद मनाने आए हो। बेशक बेशक। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। देखो, हमारे लिए रात कोई आखिरी रात नहीं है, हर रात हमारी ऐसी होती है। आज यहाँ बोल रहे हैं, कल सुल्तानपुर में बोलेंगे, परसों वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में बोलेंगे, उसके बाद तरसों भी वहीं बोलेंगे, और चौथे दिन हम पूना महाराष्ट्र में बोलेंगे। आज से ठीक 5वें दिन हम भुवनेश्वर उड़ीसा में बोलेंगे, और 7वें दिन फिर ही उत्तर प्रदेश में बोलेंगे। हर रात हमारी ऐसी होती है। पर आपकी उम्मीदों के साथ ये कहूंगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं, जिंदगी की शाम होगी तो ऐसे कि हम मोर्चा में हम जीत कर ही आएंगे मैदान से। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये तकरीर कोई आखिरी तकरीर नहीं है, ये जलसा कोई आखिरी जलसा नहीं है। आज यहाँ, कल सुल्तानपुर में, परसों वेस्ट बंगाल में, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में, फिर हम महाराष्ट्र पूना में, फिर हम उड़ीसा में, न जाने कहां कहां घूमते घूमते बस दीवानों की तरह नबी का जिक्र करते चले जाते हैं, और दुनिया को बता देते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश की धूल, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं, अब मेरा बेटा जब पैदा हुआ, दूसरा स्टेटमेंट सैयदा आमना का सुनो, दूसरा इंटरव्यू सैयदा आमना देती है कि मेरा बेटा सजदे में झुका जा रहा था, सजदे में झुका जा रहा था, सजदे में झुका रहा था। ब्रेक डाउन
हैरान हो रहा था, ऐ सैयदा आमना तेरा बेटा सजदे में क्यों गया? नरई का कोई बच्चा भी सजदे में ना गया होगा, उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा भी सजदे में ना गया होगा, लेकिन आमना का बच्चा सजदे में जा रहा है। हमने कहा मौला क्यों? तो मेरे मौला ने कहा ये सजदे की हकीकत को जानता है, क्योंकि इसके नूर को जो सजदा किया था वो किसी इंसान की जमात नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात ने किया था। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। इसलिए बहुत खूब माशाल्लाह। क्योंकि कमेटी के नौजवान ने कहा नमाज, तो देखो मैं नमाज भी बोल रहा हूँ, मुस्तफा की आमद भी बोल रहा हूँ। बहुत खूब तुम्हें माशाल्लाह। पता भी नहीं सुभान चलेगा मैं कब क्या बोल रहा हूँ। घूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सैयदा आमना खातून के बेटे ने पैदा होते ही सजदा किया। यहाँ तो 80 साल का बूढ़ा भी सजदा नहीं करता। जिसके गालों में गड्ढे पड़ गए वो भी बुढ़िया के सामने छिला के जा रहा है। बेशक 80 साल का बूढ़ा जिसके गालों में गड्ढे पड़ गए, नाई से कहता है जरा खाल उठा के छीलना। अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। बूढ़ी अम्मा के सामने ये गाल छिलवा कर मत जाओ। बूढ़ी अम्मा के सामने जाना है तो गालों पर मुस्तफा की सुन्नत लेकर जाओ, ताकि बूढ़ी अम्मा भी खुश हो जाए और बूढ़ी अम्मा का नबी आमना का लाल भी खुश हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचो हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, 50 साल की जिंदगी होगी, आज भी बूढ़ों को खुराफात की वक्त तो मिल जाता है कि मस्जिद के इमाम ने ये नहीं किया, मस्जिद के इमाम ने वो नहीं किया। अगर ये कमेटी वाले चंदा लेने चले जाएं तो ये बूढ़ा कहता है कमेटी वाले खा गए। अरे चल उन्होंने खा भी लिया, लेकिन मुस्तफा का मीलाद तो सजा दिया। तू तो बूढ़ा हो गया, ना तूने नबी का मीलाद सजाया ना अल्लाह की मस्जिद को सजाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा इस्लाह है हजरत, ऐसी इस्लाह होना चाहिए हजरत। अरे इस नौजवान ने चल खा लिया लेकिन नबी का मीलाद तो सजा दिया। तू तो 80 साल का है, तेरे गालों में गड्ढे पड़ गए, तेरे दांत भी गिर गए, तेरे मुंह के तेरे चेहरे का फिगर बिगड़ गया है, तेरी बॉडी डैमेज हो रही है। उसके बाद तुझे खुराफात से फुर्सत नहीं मिली। अरे इन नौजवानों को सलाम कर जिन्होंने 1-1 रुपए की भीख मांग कर ऐलान कर दिया, आका हम भीख अपने बाप के लिए नहीं मांग रहे हैं बल्कि रसूल पाक की मीलाद के लिए मांग रहे हैं। ऐ जालिमों, कब सुधरोगे तुम? आज तलवार तुम्हारी गर्दन पे लटक रही है, तुम्हारी बच्चियों की इज्जतों का जनाजा निकलने वाला है, उसके बावजूद तुम्हें खुराफात नजर आ रही है, शर्म नहीं आती? 80 साल का हो गया, तेरे गालों में गड्ढे पड़ गए, मुंह में दांत नहीं रहा। अरे उस वक्त तो तुझे खुराफात नहीं, तेरी जबान पे अल्लाह का नाम होना चाहिए, तेरे होठों पे मुस्तफा की नात होना चाहिए, तेरे होठों पर मुस्तफा का दुरूद होना चाहिए, तेरे सजदों में अल्लाह की तड़प होना चाहिए, तेरे सीने में कुरान की अजमत होना चाहिए। अरे जालिम, अपने घर की बहुओं के ऊपर एतराज मत कर, तेरी जवानी कटी है कहां कहां। अब वो तेरे घर में नौजवान बहू आई है, उसको 4 दिन की ऐश की जिंदगी जी लेने दे, 4 दिन से सुकून की जिंदगी जीने ले दे। उस बहू के खुराफात मत कर, जो खुराफात तू बहू के ऊपर करता है वो मस्जिद में चला जा, अल्लाह की बारगाह में झुक जा और अल्लाह से कह दे मौला मैंने अब तक नमाजें नहीं पढ़ी, अब नमाजें पढ़ने आ गया हूं, आना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत उम्दा। कब तुझे फुर्सत मिलेगी? कब फुर्सत? इन औरतों को जी लेने दे, बूढ़े ससुर जी लेने दे किसी की बहू बेटी को, किसी के जिगर के टुकड़े को अपने बाप को छोड़कर आई है, वो अपनी माँ की ममता को छोड़कर आई है तेरे घर में तेरे बच्चे के लिए, अपनी बहन के प्यार को छोड़कर आई है। और तू आज खुराफात कर रहा है कि उसको खाना बनाना नहीं आता। अरे तुझे तो नमाज पढ़ना नहीं आती, खाना नहीं बनेगा चलेगा, गलत खाना बनेगा चलेगा, लेकिन तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो तुझे डंडे मारे जाएंगे, इतने डंडे मारे जाएंगे नानी का दूध याद आ जाएगा, फिर तुझे तेरा बाप बचाने नहीं आएगा, फिर तुझे तेरी अम्मा बचाने नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई बचाने आएगा तो आमना का लाल बचाने आएगा। मेरी कौम के लोगों,
इसलिए इबरत हासिल करो। ये नौजवान मेरे सामने रो रहे थे, हजरात हम 5-6 लोग हैं, हमने चंदा भीख मांगी है कैसे कैसे, फिर भी लोग हम पर एतराज करते हैं। इन नौजवानों से मैंने कहा नहीं नौजवानों, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम ये दीन का काम करना बंद करो, कोई तुम पर एतराज नहीं करेगा। अरे जब तक तुम दीन का काम करोगे लोग तुम पर एतराज करते रहेंगे, क्योंकि जो चमकता है वही दमकता है, जो दिखता है वही बिकता है। नबी का मीलाद सजाना तेरा काम है, तेरी कब्र सजाना नबी का काम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। ये नौजवान रो रहे थे हजरत हम क्या करें, लेकिन कुछ तो गैरत करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये नौजवानों का सदका है जो आज तुम्हें मुस्तफ़ा का मीलाद सुनने को मिल रहा है, वरना तुम्हें खुराफात से कहाँ वक्त है। इसलिए नौजवान बूढ़े ससुरो, मैं ससुर बोल रहा हूँ, वो गाली नहीं दे रहा हूँ, बूढ़े ससुर हजरात से मैं खिताब कर रहा हूँ। इन नौजवान लड़कियों को जी लेने दो, ये तुम्हारे बेटे की दुल्हनियां बन के आई हैं, जी लेने दो, ये भी जी लेने दो। लो सुनो, ससुर हो तो कैसा हो, ससुर हो तो कैसा हो, तवज्जो से सुनो मेरी कौम के नौजवानों, कमेटी वालों ये जुमला सुन लो और तो तुम भी सुन लो। ससुर हो तो कैसा हो, ससुर हो तो कैसा हो, अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमना खातून के शिकमे पाक से जब मेरे नबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड फादर जिनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? अब्दुल मुत्तलिब ये हजरत आमना के ससुर हैं, मेरे नबी के दादा हैं। अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो के अब्बा हैं, ये हजरत आमना खातून के ससुर हैं। ससुर तुम भी ससुर हो, हजरत आमना खातून के ससुर हैं। सुभान अल्लाह, मेरी कौम की बेटियों याद करो इन वाकयात को, याद करो इन चीजों को, अपने सुनहरे दामन में छुपा कर ले जाओ, इन बच्चों को लोरियों में सुना देना। ससुर हो तो कैसा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना के ससुर हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए, सैयदा आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रही हो आमना? हजरत आमना की चीखें निकल गई, ऐ मेरे ससुरे मोहतरम, आज मुझे अपने शौहर की याद आ रही है, आज मुझे अपने शौहर नामदार की याद आ रही है, आज मुझे अब्दुल्ला की याद आ रही है। देखो मैं जवान हूँ, जवानी पे मैं बेवा हो गई, मेरा सुहाग लुट गया, मेरा मांग का सिंदूर लुट गया, मेरा सुहाग लुट गया, मैं विडो वीमेन बन गई। ऐ मेरे ससुर, आज मेरे शौहर होते तो मेरे लाल को देखकर खुश होते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हजरत आमना के ससुर हैं, उन्होंने आमना से कहा ऐ मेरी बहू तुझे रोने की जरूरत नहीं है, जब तक तेरा ससुर जिंदा है तेरे ऊपर परेशानी नहीं आने देगा, सारी परेशानियों का बोझ मैं अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन मेरी बहू तू अपने बेटे को देखकर मुस्कुराती रहना। अल्लाह अकबर सब कबीरा, कैसा ससुर है हजरत आमना का वो ससुर, मेरे नबी के दादा हैं, मेरे नबी के ग्रैंडफादर हैं, जिनको हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। अपनी बीवी अपनी बहू को तसल्ली देते हैं, सैयदा आमना खातून को तसल्ली देते हैं, क्योंकि मेरे नबी जब आए तो अल्लाह के नबी के वालिदे गिरामी आने से पहले ही दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज का ये ससुर है अपनी बहू को जीने नहीं देता कि तूने दाल में नमक कम कर दिया, तूने चटनी में पानी कम कर दिया। अरे ठीक है, चटनी में पानी कम कर दिया, ये देख तेरी बहू नमाज पढ़ती है कि नहीं, तेरी बहू कुरान की तिलावत करती है कि नहीं, तेरी बहू रमजान का रोजा रखती है कि नहीं, तेरी बहू पाक रहती है कि नहीं, तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा होती है कि नहीं। अगर तुझे ऐसी बहू मिल जाए, नमाजी बहू मिल जाए, रोजादार बहू मिल जाए, नमाजी इबादत गुजार बहू मिल जाए, तो तुझे समझ ले कि दुनिया में तुझे औरत नहीं मिली है, बल्कि बहू की ससुर में तुझे दुनिया जन्नत की हूर मिल गई है, जन्नत की हूर मिल गई है। क्योंकि जिस घर में औरत नेक होगी उस घर में औलाद भी नेक पैदा होगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा। और करो नरई के मुसलमानों, मैं तुम्हें दावत फिक्र दे रहा हूँ। अगर मेरी कोई बात तुम्हें कड़वी लगे तो माफ करना, लेकिन मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, आमना के लाल की बात कर।
और मेरी तकरीर को आने वाले साल तक याद रखना, इस उम्मीद के साथ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, लेकिन मौलाना सफदर मैं भी नरई वालों से कहूंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हजरात अब जरा गौर तो करो, मेरे नबी की आमद का तसव्वुर करो और नमाज का तसव्वुर करो। अल्लाह के नबी ने आने के बाद क्या किया? सजदा किया। सबसे पहले सजदा किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सजदा किया। अब यही मेरे नबी के ग्रैंड फादर हैं, यही मेरे नबी के दादा हैं, यही मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, जो सरदार मक्का हैं, जो काबे के मुतवल्ली हैं। एक जुमला और कह दूं, आज मस्जिद का मुतवल्ली नंबर 1 का खुराफाती होता है, नंबर 1 का खुराफाती होता है मस्जिद का मुतवल्ली, लेकिन वो काबे का मुतवल्ली है, ये मस्जिद का मुतवल्ली है, जो काबे की मस्जिद की नाली को भी साफ ना करे, जो मस्जिद में सफाई भी ना करे, जो मस्जिद में सफे भी ना बिछाए, लेकिन वो अब्दुल मुत्तलिब हैं, जो काबे के मुतवल्ली है, काबे में झाड़ू लगा रहे हैं, हाजियों के पानी का इंतजाम कर रहे हैं, नमाजियों के लिए वुजू का इंतजाम कर रहे हैं। ये आज का जाहिल मस्जिद का मुतवल्ली और सदर सिर्फ इमाम पर हुकूमत दिखाता है, लेकिन मेरे नबी के दादा भी मस्जिद हरम के काबे के मुतवल्ली थे, किसी और घर के मुतवल्ली नहीं, काबे के मुतवल्ली हैं, जो सुबह में झाड़ू लगा रहे हैं, दोपहर में झाड़ू लगा रहे हैं, शाम में झाड़ू लगा रहे हैं। अरे मस्जिद का सदर जो होता है वो इमाम पर हुकूमत नहीं करता, बल्कि मस्जिद में झाड़ू लगाने के लिए सदर बनाया जाता है, सफे बिछाने के लिए सदर बनाया जाता है, लोटे लगाने के लिए सदर बनाया जाता है, नमाजियों के लिए वुजू के पानी का इंतजाम करने के लिए सदर बनाया जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी के दादा सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के मुतवल्ली हैं। अब ये काबे का तवाफ कर रहे हैं, तवज्जो से सुनो, काबे का चक्कर लगा रहे हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं। इधर मेरे नबी की आमद हो चुकी है, इधर काबे का तवाफ कर रहे हैं। एक चक्कर लगाया, अब दूसरा चक्कर लग रहा है, दूसरा चक्कर लगाया, अब तीसरा चक्कर लग रहा है, तीसरा चक्कर लगाया, अब चौथा चक्कर लग रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा जो है झुकता जा रहा है, काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा सजदे में जा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब हैरत में हो गए, या अल्लाह ये मामला क्या है, आज काबा क्यों झुक रहा है? अभी तक तो काबा कभी ना झुका, रोज मैं काबे का तवाफ करता हूँ लेकिन काबा नहीं झुकता, आज ये काबा क्यों झुक रहा है? तो आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब आज काबा जो झुक रहा है वो किसी और के लिए नहीं, तेरे पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए झुक रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका और तेरी हैबत थी कि बुत थरथरा कर गिर गया। तो बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, काबा झुक रहा है, सोचो जिसके लिए काबा झुके वो मेरा नबी है, जिसके नूर के लिए फरिश्तों की पेशानी झुके वो मेरा नबी है, जिसके पीछे नबी इमाम नमाज पढ़े वो मेरा नबी है। इतना अरफा वाला नबी है, वो पैदा होते ही सजदा कर रहा है, लेकिन उसका 80 साल का उम्मती भी नमाज नहीं पढ़ता, 90 साल का बुढ़ा भी नमाज नहीं पढ़ता। कब नमाज पढ़ेगा? फफिर्रू इलैहि मिन अखी, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह का कुरान कहता है, 30वां पारा कहता है, कयामत के मैदान तेरा बाप तुझसे भागेगा, तेरी माँ तुझसे भागेगी, तेरी बहन तुझसे भागेगी, तेरी बीवी तुझसे भागेगी। ऐसे वक्त में कौन होगा जो तुम्हारा साथ देगा? तो गुंबदे खजरा का मकी कहेगा, जहाँ कोई किसी का साथ नहीं दे वहाँ आमना का लाल साथ देता है। आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। इसलिए और तो मैं तुम्हें फिक्र दे रहा हूँ, तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे कल तुम्हारे हाथों का किस करें, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथों को चूमे तो तुम फजर में घर में मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ो। तुमने पर्दा करके तो साबित कर दिया कि नरई की औरतों को ऐसा वैसा मत समझो, सिर्फ उन्हें कोई समझाने वाला होना चाहिए। अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू ओनली वन रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। अब फजर की नमाज का वक्त हो
तो ये शौहर अगर सोता हो ना तो इसको उठाना, चल उठ जा जल्दी से, चल फजर की नमाज तू भी पढ़ ले, फजर की नमाज हम भी पढ़ ले। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। और से बोलो बेशक। और तो तुम्हें एक काम करना है सिर्फ, तुम तो वो हो कि जिसको चाहो उसको झुका सकती हो। एक शेर कह दूं? बेशक। अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीबी की नोक से। नोक से, बेशक बेशक, है ना? बहुत खूब। औरत वो है जिसको चाहे झुका ले। अकबर भी झुका है तो अपनी बीबी के सामने झुका है। तुम चाहती हो तुम्हारे शौहर झुके तो तुम्हारे सामने नहीं, अल्लाह के सामने झुके। सुभान अल्लाह। अपने शौहरों से कहो हम तुम्हारे लिए तैयार हैं बन सवर कर, लेकिन तुम भी बन सवर कर तैयार हो जाओ। तुम, वो कहेगा मुझे क्या करना है, कहा मैं भी मेकअप करती हूँ तुम भी मेकअप करो, मैं भी स्मार्ट बनती हूँ तुम भी स्मार्ट बनो। वो कहेगा मैं कैसे स्मार्ट बनूंगा, तू तो लाली लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू क्रीम लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू पाउडर लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू आईब्रो नेल पॉलिश लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू फुला मेकअप का काम कर लेगी स्मार्ट बन जाएगी। तो मेरी कौम की बेटियों, अपने शौहरों से कहना तुम भी स्मार्ट बन सकते हो, हम लाली लगाकर स्मार्ट बनेंगे, तुम वुजू करके स्मार्ट बन जाना। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं जो वुजू करता है कयामत के मैदान में उसके चेहरे सूरज की तरह चमकते नजर आएंगे। घर के अंदर माहौल खुशगवार हो जाएगा, घर की फिजा बदल जाएगी, घर का पूरा माहौल पाकीज़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी कौम की बहू बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, इस्लाम की शहजादियों, तुम्हारे पास तो वो पावर है। अपने शौहर से कहना तुझे खाना नहीं मिलेगा, पहले जोहर की नमाज पढ़ ले, उसको नमाज पढ़ना ही पड़ेगी। शाम का खाना मत देना, कहना पहले चल इशा पढ़ ले बाद में खाना मिलेगा। सुभान अल्लाह। और मेरी कौम की बच्चियों, अरे बाप तो बेटी के सामने झुक जाता है, तुम अपने बाबा से कहना अब्बा, इमाम आली मकाम की बेटी सैयदा सकीना ने इमाम आली मकाम से बवक्त रुखसत करबला कहा था, बाबा जान करबला के मैदान में हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, जिसने जालिम भेड़ियों ने अली अकबर को ना छोड़ा, अब्बास अलंबरदार के बाजू को काट दिए, ऐ मेरे बाबा हमें किसके हवाले करके जा रहे हो। सैयदा सकीना ने अपने बाबा इमाम हुसैन से कहा था, तो इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने जिगर, ऐ मेरी महबूबे नजर, ऐ मेरे दिल का चैन, ऐ मेरे आंखों का सुरूर, ऐ मेरी जाने तमन्ना, मेरी बेटी सकीना, तेरा बाबा जा रहा है अपने लिए नहीं, तेरा बाबा जा रहा है अपने खानदान के लिए नहीं, तेरा बाबा जा रहा है तो अल्लाह की नमाज बचाने जा रहा है। ऐ मेरी बेटी सकीना तू नमाज पढ़ लेना। सैयदा सकीना ने कहा, बाबा कहना तुम्हारा काम है, करबला के मैदान में अगर मेरा खेमा लुट भी जाएगा तो लुटते हुए देख लूंगी, अगर मेरे भाई कटेंगे कटते हुए देख लूंगी, लेकिन बाबा जान अल्लाह की कसम खा कर कहती हूँ नमाज का एक सजदा नहीं छोड़ूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक करबला की तकरीर करबला के मौके पे बोलूंगा, अभी तक जुमला आ गया था तो बोल दिया, तो ये खुशी का मौका है। करबला के मौके पे कभी बुलाना तो करबला की तकरीर होगी, लेकिन 10 मुहर्रम के बाद बुलाना, क्योंकि 10 मुहर्रम से पहले अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप। हाँ, बात समझ में, 10 के बाद बुलाना। सैयदा सकीना ने कहा, बाबा जान मैं अपना सर कटा दूंगी लेकिन नमाज नहीं छोड़ूंगी। इमाम आली मकाम ने कहा, ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने जिगर, ऐ मेरे दिल के चैन, ऐ मेरी आंखों के नूर, ऐ मेरे चैनो करार सकीना, अगर तू नमाज पढ़ लेगी कयामत के मैदान में जब मेरे नाना जान खड़े होंगे तो वहीं पर कह देना, नाना जान आई विल नॉट गो टू जन्ना लिविंग अवर सर्वेंट इन डूम्सडे माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 1 रबीउल अव्वल से आज 14 रबीउल अव्वल है, नॉन स्टॉप सफर भी उसी में, नींद भी ट्रेनों में, नींद भी जहाजों में, सब कुछ उसी में है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने खिताब हो रहा है तो तुम तो आज जलसा सुनो, कल का जलसा और फिर सो जाओगे, लेकिन हमें तो यूं ही चलना है। इसलिए यहाँ चल के दिखा दो आका, यहाँ हम चल जाएंगे, पुल सिरात पे आप चलवा देना, तो आला हजरत बोलेंगे रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत
का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और तो तुम्हें एक काम करना है, एक काम दे के जा रहा हूं, क्योंकि इस गांव में मेरे बहुत ताल्लुकाती लोग रहते हैं और इस गांव के कई लोग सेथल में रहते भी हैं। मैं उनके जरिए पूछ लूंगा, एक पैगाम दे रहा हूं। हाथ मत उठाना, आवाज बड़ा मत करना, बस सीने पे हाथ रख लो, दिल पे, और ये अहद करो कि कल फजर की नमाज अपने शौहर से भी पढ़वाएंगे और हम खुद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तुम जोर से बोल दो इंशाअल्लाह, और तुम दिल पे हाथ रख के कह दो अपने शौहरों से भी फजर पढ़वाएंगे और हम भी फजर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। और लड़कियों, बेटी तो अपने बाप से जो चाहे मनवा ले, अब्बा से कहना अब्बा चलो पहले नमाज पढ़ो,